अगर राजनीति की बात हो और उसमें वीवीआईपी जनपद अमेठी को न शामिल किया जाए तो यह राजनीति की तौहीन होगी। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरह से अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था, उससे लोगों को यह उम्मीद कभी भी नहीं थी कि अमेठी से गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी कभी चुनाव भी हार सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में समय के चक्र के साथ ही वोटरों की धारणा भी बदल जाती है। ऐसा ही कुछ अमेठी के 2019 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां पर अपनी परंपरागत सीट पर ही राहुल गांधी, जो कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, जिनको हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन यह कहानी बहुत पुरानी है। 2014 लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति जुबिन ईरानी को अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी बनाया था, तो किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि एक दिन कांग्रेस के गढ़ अमेठी से स्मृति ईरानी कांग्रेस के युवराज को ही हरा देंगी। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में आती रही और लोगों के सुख दुख में शामिल होती रही। वहीं जब जनता ने स्मृति ईरानी को 2019 लोकसभा चुनाव में जिताकर दिल्ली भेजा तो राहुल गांधी अमेठी से नाराज से हो गए और नाराजगी भी कुछ ऐसी कि करीब 2.5 साल बीत जाने के बाद कल अमेठी की धरती पर पहली बार प्रियंका गांधी के साथ प्रतिज्ञा यात्रा में होंगे शामिल। आखिर इस तरह अमेठी से दूर रहकर फिर कैसे स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी? इस पर हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने मुद्दे पर आम जनता की राय ली। 2017 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी एक बार फिर एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और आपको बता दें, उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। और बताया जा रहा है कि जगदीशपुर के रामलीला मैदान से वो जो है हारीमऊ तक कुल 6 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और इसमें जो है भाजपा भगाओ की एक जो संकल्प यात्रा है उसके तहत इनकी पूरी तैयारी है, जिसको लेके जो है जनपद में खासी कांग्रेसों में खासा उत्साह देखने को मिला है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसके नकारात्मक उत्तर दिए हैं। हम उनसे बात करते हैं और क्या है उनकी जिज्ञासा, क्या है उनका कहना राहुल के प्रति, हम उनसे बात करते हैं। उनको आना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। हारने के बाद नहीं आए। 2.5 साल समय बीत गया, कोरोना में लोग परेशान हो गए, मर गए, कितने लोग कहीं नहीं दिखाई दिए। अब क्या करने आ रहे हैं? बेहतर कौन है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? आप स्मृति ईरानी, क्योंकि हारने के बाद लगातार वो अमेठी छोड़ी नहीं। इसके लिए स्मृति ईरानी जी को सांसद रहना अति आवश्यक है और हर स्तर से अपने यहाँ पूरी मदद कर रही हैं अमेठी में। 2.5 साल बाद इसलिए आ रहे हैं कि अमेठी की जनता का उपहास करने आ रहे हैं और जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए आ रहे हैं, पर्यटन के रूप में आ रहे हैं। अमेठी के लिए सांसद बेहतर कौन है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी। एक्चुअली वो जहाँ तक मेरी समझ में आता है, राहुल गांधी जी का मैटर, वो बरसाती बैठक जैसा चुनाव नज़दीक है फरवरी में अपने यहाँ, तो उसी के संबंध में अभी तक जैसे यहाँ पे थे कई बार जो है कई पंचवर्षीय योजना से सांसद भी रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आया फिर आ रहे हैं वो कुल मिला के जनता को लुभाने के चक्कर में। लेकिन उनका ये प्रपोजल कामयाब भी नहीं होगा क्योंकि जनता लगातार उनसे असंतुष्ट भी है। और अभी आप देखिए, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी को चुनाव हारी थी इसके पहले भी वो, लेकिन लगातार वो जनता के बीच जो है उनका सुख दुख हाल चाल पूछना। अभी देखिए आप, जो भी क्षेत्र की जनता को दिक्कत है लगातार स्मृति जी ध्यान दे रही हैं। तो ऐसे में उनका आना ना आना कोई मायने नहीं रखता है और आना भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि अभी तक उनकी 2-3 पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजारी, ना कोई विकास हुआ, वैसे उतर का उतर पड़ा रहा। लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री जी जब से हैं तब से विकास की लहर दौड़ चुकी है और जनता में आशा भी है। तो अमेठी के विकास के लिए स्मृति ईरानी बढ़िया है कि राहुल गांधी? नहीं, स्मृति ईरानी जी बढ़िया है, कई परियोजनाएं किया उन्होंने जो है इसमें। मुझे ये कहना है कि 2.5 साल हो गया राहुल गांधी जी को हमारे जो है यहाँ अमेठी संसदीय क्षेत्र से। 2.5 साल हारने के बाद भी आज 2.5 साल बाद अगर आ रहे हैं तो जनता को जाहिर सी बात है कि यहाँ की जनता पे इनका विश्वास धीरे धीरे रूठ रहा है, क्योंकि ये जनता के हित के लिए नहीं सोच पा रहे हैं कि जनता को क्या क्या काम करना चाहिए, किस लिए जनता यहाँ से इनको नाकारी है। अगर ये अपनी कमियों को शायद जानकर उसमें जो है सुधार करना चाहें तो हो सकता है कि ये आगे की कामयाब हो। अमेठी के लिए आपके नज़र में सांसद बेहतर कौन है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? इस समय कार्य को अगर देखा जाए तो जहाँ तक बेहतर है, सांसद स्मृति ईरानी जी बढ़िया काम कर रही हैं
जो कि अमेठी क्षेत्र के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। माननीय राहुल गांधी सांसद जी थे हमारे, 15 साल थे, लेकिन उनका कार्यकाल नथिंग था। अब उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहेंगे चुनाव है, वो अपना शकल दिखाने आ रहे हैं और अमेठी का विकास देखने आए हैं। कितने तेज़ी से 3 साल 4 साल हुआ, अभी ज़्यादा 2 ही साल हुआ सांसद हुए दीदी स्मृति ईरानी जी को, जो आज अमेठी जिला वीआईपी नाम से था लेकिन अब काम से हो रहा है। हाँ, राहुल गांधी आ रहे हैं। इससे पहले भी सांसद हुआ करते थे, वो उनका पूरा कार्यकाल बीत गया है, बीच में कभी आए नहीं हैं। वो सिर्फ वोट के लिए आ रहे हैं। यहाँ ये वीआईपी क्षेत्र कहते थे, लेकिन यहाँ खाद के लिए लोग तरसते थे। एक बोरी खाद नहीं मिलती थी। अगर खाद उपलब्ध कराने का काम किया है तो हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी ने किया। पहली बार उनके यहाँ आने पे अमेठी में रैक लगा और लोगों को खाद उपलब्ध हुई। राहुल गांधी 2.5 वर्षों के बाद अगर अमेठी आ रहे हैं तो एक हंसी का पात्र है, क्योंकि वो सांसद रह चुके हैं यहाँ के। तो अगर 2.5 वर्ष के बाद वो आ रहे हैं तो क्या करने आ रहे हैं यहाँ? क्योंकि माता जी की चली नहीं, बहन जी बेकार हो गई, जीजा उनके कहीं दिखते नहीं। 2.5 साल के बाद फिर आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि अमेठी जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे 1 रुपये का सिटी स्कैन होता है। अब ये तो हंसने जैसी बात है। जहाँ तक राहुल गांधी जी को अमेठी की जनता पे विश्वास ही नहीं रहा, यहाँ की जनता को छोड़कर चले गए। यहाँ पे रहते थे, कहते थे सिर्फ उनको एंजॉय करना है, घूमना है, पर्यटन करना है। यहाँ से कोई लगाव नहीं है। बिल्ला कंबल बांट के चुनाव जीतने वाले नेता हैं ये। ज़मीन से ना ही कभी जुड़े थे, ना ही ये कभी जुड़ पाएंगे। चुनाव आता है, बरसाती मेढक की तरह आते हैं, फिर उसके बाद बरसाती मेढक की ही तरह इनको चले जाना है।